कौन गए थे? राजकुमार कहा था तिनकठिया प्रथा के खिलाफ महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को बुलाने कौन गए थे? कौन गए थे? राजकुमार शुक्ल। कौन? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गए थे। नाम था, यहाँ का किसान थे चंपारण के, जिनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। इनके गांव का नाम क्या था? मुरली। याद रखना है, किस गांव के थे राजकुमार शुक्ल? मुरली भरहवा। चंपारण में एक गांव है जिसका नाम है मुरली भरहवा, वहीं के थे रामचंद्र शुक्ल, किसान। इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1916 में, कहा? लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गए थे ये? लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। तो यहाँ से एक और चीज बता दो तुम लोग कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके जल्दी बताओ, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जल्दी कमेंट करो। इसी लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को बुलाने के लिए गए थे कि चंपारण में हमारे किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने इस तरह का अत्याचार किया है, तिनकठिया प्रथा नील की खेती से अनिवार्य कर दिया है करने के लिए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्या कमेंट नहीं आया। लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार, याद रखना, कांग्रेस अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। और यहीं पर कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, यहीं पर दोनों क्या हुए थे? नरम दल और गरम दल एक हुए थे। और इसी साल लखनऊ में साथ में ही किसका अधिवेशन हुआ था? मुस्लिम लीग का। किसकी अध्यक्षता में? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष थे। लीग का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, साथ में ही कांग्रेस के अधिवेशन के साथ में ही दोनों। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिवेशन में कहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में एकता हुई थी? तो यही लखनऊ अधिवेशन में। एक ही बार में लखनऊ में कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ था और मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। उसके बाद गांधी जी चंपारण आने के लिए लखनऊ से कलकत्ता गए थे और कलकत्ता से राजकुमार शुक्ल के साथ 7 अप्रैल को ट्रेन पकड़े थे पटना के लिए। 7 अप्रैल को पटना के लिए ट्रेन पकड़े थे कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के साथ कौन थे? राजकुमार शुक्ल साथ में ही थे। और 7 अप्रैल को पटना के लिए ट्रेन पकड़े। कहाँ से? कलकत्ता से। याद रखना है, कलकत्ता। कलकत्ता से ट्रेन पकड़े पटना के लिए और पटना पहुंचे थे कब? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को पटना जंक्शन पर गांधी जी उतरे थे और गांधी जी को 10 अप्रैल को सुबह में उतरे थे और गांधी जी को पटना जंक्शन पर अगवानी कौन कर रहे थे? कौन? मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक पटना जंक्शन पर। अभी भी आप पटना जंक्शन पर जाओगे ना तो जो अनाउंसर बजता है ना, कौन सा ट्रेन कितने समय पर है, वो जो अनाउंस होता है, अनाउंसर जो वहाँ से करते हैं लोग, उसमें कभी कभी बोलता है बीच में, देखना कि यही इस चंपारण के आंदोलन के समय महात्मा गांधी 10 अप्रैल को इसी पटना जंक्शन पर कदम रखे थे, जहां से पूरे भारत का क्या बदला था? नक्शा बदल गया था, आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी। यानी कि यह क्या है? क्रांति की भूमि है पटना जंक्शन की भूमि। तो यहीं पे 10 अप्रैल को गांधी जी कहाँ? पटना उतरे थे, कलकत्ता से ट्रेन पकड़े थे और यहाँ पर अगवानी किए थे मौलाना मजरूल हक। और पूरे दिन आराम करने के लिए मौलाना मजरूल हक के जगह पे अभी जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, बिहार कांग्रेस का, कौन? सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम में गांधी जी पूरे दिन आराम किए और शाम में मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान किए थे, ट्रेन पकड़े थे और मुजफ्फरपुर में आधी रात को पहुंचे। 10 अप्रैल के आधी रात को, लगभग आधी रात को मुजफ्फरपुर उतरे और मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उनका अगवानी कौन कर रहे थे? जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर महात्मा गांधी को 15 अप्रैल के 10 अप्रैल के रात में जब आधी रात को पहुंचे थे तो वहां अगवानी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा गांधी 10 से 15 अप्रैल के बीच कहाँ गुजारे? मुजफ्फरपुर में ही गुजारे थे और मुजफ्फरपुर में गुजारते हुए जो पूरा जो तिनकठिया प्रथा था उसको समझने के बाद वकीलों से बात किए कि क्या क्या हो सकता है और वहां से फिर वे 15 अप्रैल के आसपास कहाँ पहुंचे? चंपारण, मोतिहारी पहुंचे थे। मोतिहारी पहुंचे और मोतिहारी में वे हाथी पे सवार होकर आसपास के गाँव में जब घूमना शुरू किए गए तो वहाँ का डीएम था जिसका नाम था WB हैकॉक। WB हैकॉक कहाँ का डीएम था? तत्कालीन चंपारण का, यानी कि अभी जो मोतिहारी है वहाँ का डीएम था WB हैकॉक। और उसने एक नोटिस थमाया महात्मा गांधी का, जब हाथी पर बैठ के आसपास के गांव था, उस गांव का नाम था जसौटी। जसौटी या जसवटी करके कुछ नाम था उस गांव का। उसी गांव का दौरा कर रहे थे हाथी पर बैठ के गांधी जी, समझ रहे थे कि तिनकठिया प्रथा क्या है, किसानों को क्या क्या दिक्कत है इसे। तो वहीं पर थमाया था लेटर कि यहाँ धारा 144 लगा दिया गया है, जितना जल्दी हो सके आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से खाली कर दीजिए, सब जगह से वापस लौटिए। तो गांधी जी ने बोला था कि आज मानवता की लड़ाई में हम यहाँ खड़े रहेंगे, हमको जो सजा देना है वो दे दो। और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके कहाँ? अदालत में पेश किया गया। लेकिन उस समय बिहार के उपराज्यपाल थे एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट ने आदेश दिया कि नहीं, गांधी जी को छोड़ दिया जाए। और गांधी जी को छोड़ने के बाद गांधी जी से वार्ता के लिए बुलाया एडवर्ड गेट और वो तिनकठिया प्रथा को क्या हुआ? तिनकठिया प्रथा पर बैठ के एक पढ़े होंगे चंपारण एग्रेरियन कमिटी। चंपारण एग्रेरियन कमिटी का गठन हुआ
और उसके बाद 3 कठिया प्रथा को थोड़ा लचीला किया गया, गांधी जी के मान को माने थे एडवर्ड गेट, यही घटना है। इतना चीज याद रखोगे, पूरा चंपारण